वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं राधाजू मुँह पे आजू ढरो राधाजू मुँह पे आजू ढरो विषम विषय रस की सब आशा विषम विषय रस की सब आशा करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। मैं ऋचा तिवारी ब्रिफो प्रिंट से। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आज आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात कराना चाहते हैं जो बहुत ही कम उम्र में जिन्होंने अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाए। जी हाँ, मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। हम आज आपकी विशेष मुलाकात कराते हैं निवेदिता वाजपेयी से। निवेदिता, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निवेदिता, आप बताइए, आपको कैसे पता चला कि आपको अध्यात्म की ओर जाना, किस उम्र में आपको पता चला? जी, मैं बचपन से ही मेरे घर में आस्था संस्कार चलता था, तो मेरे पिताजी माताजी वो आस्था संस्कार चैनल लगाते थे, तो हम बचपन से ही वो चैनल देख करके सुन करके हमको अच्छा लगा, तो मेरी इसी तरह यहाँ पे रुचि बढ़ गई और मैं अध्यात्म की ओर जाने लगी। आपकी उम्र उस वक्त क्या थी? जी, मैंने 10th ही पास किया था और फिर मैंने फर्स्ट ईयर की कोचिंग भी की, लेकिन मेरी रुचि जो थी वो भागवत कथा में और ये धर्म की ओर की मुझे कुछ करना है सबको देख करके। आप बताइए, आपको किसी से सीखा आपने या कुछ किसी से शिक्षा ली हो? मैंने कहीं सीखा तो नहीं, लेकिन मैंने सुन के ही मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ। मैंने सबको सुना और पाया, फिर मैंने सबको दिया वही प्रसाद जिस तरह भगवान ने हम पर कृपा की। हमने घर में ही अध्ययन किया है और बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, साध्वी ऋतंबरा जी को, ऋचा मिश्रा को, हमारे जो बर्रा 3 में गीता भवन है वहाँ पर बड़े बड़े संतों को सुना, तो सुन करके हमें बहुत ही कुछ प्राप्त हुआ है। अभी आपके कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, कहाँ पे होते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। अभी फरवरी में अभी ये कथा हमारी नौबस्ता में गल्ला मंडी में हुई थी और उसके पहले भी कई कार्यक्रम होते रहते हैं। अब आगे अभी जयपुर जाना है, उसके पहले हमें ये हमारे पास पद रत्नाकर है, तो इसका गायन करने के लिए भी हमें शिलोंग, आसाम, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर में बुलाया गया और फिर अभी हमें जयपुर भी जाना है। हमें आप गा के सुनाइए। ये श्री भाई जी के नाम से सभी लोग जानते हैं, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, तो उन्हीं ने भगवान का साक्षात्कार किया था और इन पदों का गायन किया है। तो एक पद हम सुनाएंगे आपको। पद संख्या 17 है। राधाजू मुँह पे आजू ढरो राधाजू मुँह पे आजू ढरो निज निज प्रीतम की पद रज रति निज निज प्रीतम की पद रज रति मोए प्रदान करो राधाजू मुँह पे आजू ढरो राधाजू मुँह पे आजू ढरो विषम विषय रस की सब आशा विषम विषय रस की सब आशा ममता तुरत हरो ममता तुरत हरो
मोह पे आजू डरो राधाजू, मोह पे आजू डरो। निज चाकर 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 की सेवा दान करो, राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा निकुंज निभृत में, झाड़ूदार बरो राधाजू, मोह पे आजू ढरो राधाजू, मोह पे आजू ढरो राधाजू, मोह पे आजू ढरो। जय जय श्री राधे। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि निवेदिता बहुत कम उम्र में आध्यात्म की ओर बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है। जी हाँ, वो बीएससी पास कर चुकी हैं। अभी उनके कथा और प्रोग्राम होते रहते हैं, हम उनसे उस बारे में जानते हैं। जी, मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं संस्कृत से ही पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, और मेरा बीए कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बीएड या एमए ही करेंगे संस्कृत से, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। और बस धर्म की नगरी में जिस तरह मुझे अध्यात्म की ओर बढ़ना है और इसी तरह प्रचार प्रसार करते रहना है कि सभी लोग अपनी संस्कृति को पहचानें और अपने संस्कार ना भूलें। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ। यदि मैं इस धरती पर आई हूँ तो कुछ करूँ, कुछ करके जाऊँ। आपके कोई धार्मिक गुरु या कोई ऐसी इच्छा जो आप पूरा करना चाहती हो? जी, धार्मिक गुरु मैंने मतलब बहुत से संतों को सुना है, लेकिन मैंने अपने ग्रंथों को ही गुरु बनाया है। मुझे ग्रंथों से बहुत कुछ मिला है। हमारे गीता भवन में हमें साधक संजीवनी दी गई थी, जो स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ उसमें लिखा है। तो हमारे भगवान ही गुरु हैं। हमारे संत भी कहते हैं कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्णम वंदे जगद्गुरु, पूरे जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमने अपने ग्रंथों को गुरु बनाया है। हमें जब मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे बुक स्टॉल में जैसे स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य चाणक्य जी, जो महापुरुषों की अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, तो हमें अच्छा लगता है, वो हम लेके आते हैं, उनको पढ़ते हैं, जानते हैं। कोई विशेष इच्छा जो आप पूरा करना चाहती हो? विशेष इच्छा तो यही है कि बस यही इच्छा रहती है कि मुझे अच्छे अच्छे संतों से मिलना, और मैंने जो मन में चाहा तो भगवान वो पूरी इच्छा स्वयं कर देते हैं। और मैंने संत राजेश्वरानंद जी के दर्शन करने चाहे थे, और स्वयं भगवान ने समझिए मुझे दर्शन कराए, और स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी के दर्शन कराए। मुझे संतों से दर्शन करना अच्छा लगता है। जब आपने अपने परिवार को आध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए इतनी छोटी उम्र में बताया, तब परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था? उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया, उस बारे में कुछ बताइए। जी, मैंने अपने घर में बोला भी था कि मुझे गुरुकुल जाना है, तो मेरी माता जी ने मना कर दिया कि तुम घर में ही अध्ययन करो, अपना करना है, तो हम कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। तो हमने अपनी माता जी से कहा कि हमको ग्रंथ लेके आओ। तो हमारे जन्मदिन के अवसर पर माता जी वहाँ चौक से ग्रंथ ला करके हमें दिया, और फिर मैंने उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन किया घर में सुन सुन करके। और यहाँ गीता भवन में जैसा आपको मैंने बताया, वहाँ हर रविवार को पाठ होता है, तो हमें गीता जी के श्लोक याद भी नहीं करने पड़े, और स्वयं अभ्यास करते करते, जैसा कि कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो अभ्यास करते करते श्लोक भी कंठस्थ हो गए, और कुछ श्लोक मैं आपको सुनाऊंगी भी। गीता जी के श्लोक हैं, स्वयं भगवान की वाणी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। तो मैं आपको 12वें अध्याय के श्लोक सुना रही हूँ। अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं
तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवदभिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषामहं समुद्धरिता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो गीता जी के श्लोक जो हैं वो हर रविवार को पूरे 18 अध्याय के होते हैं, जिसमें हम लोगों को 3 घंटे का समय लगता है। तो वो पाठ हर रविवार को करते हैं और घर में भी भागवत जी के भी श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो हम आपको एक भागवत जी का भी श्लोक सुनाएंगे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदाप्यसाध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ये भागवत जी के श्लोक में जहाँ पर बताया कि भगवान का स्वभाव और प्रभाव कैसा है। जब दुष्ट पूतना जो है भगवान को विष पान कराने के बहाने, दूध के बहाने विष पिलाना चाहती थी, तो बताया प्राण लेना चाहती थी, लेकिन भगवान ने उस समय उस दुष्ट पूतना को माँ के बराबर सद्गति दी। तो इसलिए हम सभी को भगवान की शरण में रहना चाहिए। जैसा कि गीता जी में भी भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? आगे क्या लक्ष्य देखती हैं? जीवन का लक्ष्य तो यही है कि हम अध्यात्म में रहें और अपने धर्म के साथ ही रहें, अधर्म की ओर ना जाएं, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने भी कहा है। तो बस भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, यही लक्ष्य है कि आप हमारे बिफोर प्रिंट चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहती है? युवा वर्ग को, खासकर युवा वर्ग को विशेष जो संदेश आप देना चाहती हो? जी, मैं बिफोर प्रिंट के माध्यम से यही कहूँगी कि लोगों को एकजुट रहना चाहिए और जो संस्कृति बिखर रही है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आज आपने जैसा कि कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आई हैं, तो महिलाओं से भी यही प्रार्थना है कि सभी लोग अपनी संस्कृति से दूर ना रहें, अपनी संस्कृति को पहचानें। जैसा कि आज गौशालाओं में देखिए तो गायों के लिए लोग गौशालाएं अपने घर में गौशालाओं को बनाएं, गायों की रक्षा करें, क्योंकि गाय के नष्ट होने से कहा कि ब्राह्मणत्व नष्ट हो रहा है और ब्राह्मणत्व नष्ट होने से समाज नष्ट हो रहा है। तो हम सभी लोगों को अपने वर्ण पे, अपने आश्रमों में ये विचार करना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार। कविता तिवारी जी ने बेटियों पर कविता लिखी है, तो बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं। तो मुझे भी भगवान की कृपा से ये कविता गाने का ये अवसर मिला है, तो मैं सुना रही हूँ। जिम्मेदारियों का बोझ, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियाँ। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां।
साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। जैसा कि रिचा जी भी हमारे साथ में उपस्थित हैं और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं, तो ये भी बेटी है और मैं भी किसी की बेटी हूँ जो उनको अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां, अब शमशान में भी जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज। नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। इन्हीं लाइनों को कविता तिवारी की सुन करके मुझे लगा कि मैं भी अपनी आवाज में इस कविता को गाऊंगी। नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती हैं बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। अनसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता न होती तो ये कविता सुनाता कौन। तो कविता तिवारी जी की कविता को मैंने सुनाया आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।